आप सबों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज हम सुनेंगे कि हमें कैसे प्रभु में चलना है, कैसे हम आशीषों को प्राप्त करें और कैसे सफल जीवन व्यतीत करें। कृपया प्रार्थना पूर्वक सुने। क्या आप जानते हैं कि आज लोग क्यों प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं? एक ही कारण है कि लोग वचन में मन नहीं लगा रहे हैं। आइए अब हम वचन की ओर जाएं। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार परमेश्वर के वचन को सुनने का और बोलने का हमको अवसर मिला। मेरे सेवकाई के जीवन में कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों पूरी नहीं हो रही है। मुझको मालूम नहीं है परमेश्वर की क्या इच्छा है, इसलिए मैं सब कुछ को मैं परमेश्वर के हाथ में मैं छोड़ दिया हूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है? और परमेश्वर के वायदे, जो कई वायदे उसने हमारे लिए किए हैं, जिसे हम बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वायदे हमारे जीवन में पूरी होते हुए हम नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, मैं आज यह बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ हम कैसे अच्छा संबंध बना सकते हैं, कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं, और कैसे परमेश्वर की वायदों का वारिस हम बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर सच्चा है जिसने वह अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त की संगति में बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है जो आपको यीशु ख्रिस्त की संगति में आपको बुलाया है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने उसे आशीष दी और उसने कहा कि निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्रापित करूंगा, और तू सारी जातियों का मूल पिता होगा, तू आशीष का कारण होगा। परमेश्वर के वायदे को हमारे जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें सिद्ध बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। सिद्धता क्या है? याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जो कोई भी वचन पर नहीं चूकता, अर्थात कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है सारे वचनों का पालन करता है, और परमेश्वर के वचन इतने भारी नहीं है, इतने कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं इतने कठिन नहीं है कि मनुष्य जाति उनकी आज्ञाओं का पालन ना कर सके। लेकिन हम क्या सोचते हैं? साधारण हम ये सोचते हैं कि हम मनुष्य जाति हैं, हमसे गलती होती है, हम में निर्बलताएं हैं, मनुष्य से गलती होती है। ऐसा सोच ये सांसारिक सोच है, आत्मिक सोच नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य से गलती होती है, इसीलिए हमें अपनी आत्मा को दिया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, जो 2 कोरिन्थी 5:5 में आप पढ़ते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा को हम रिसीव करते हैं, परमेश्वर के समान हमारा चाल चलन, सोचना, विचारना और सब कुछ उसी के समान हो जाता है। इसलिए रोमियों के पत्र 8 अध्याय में आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, जबकि तुमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो किंतु आत्मिक दशा में हो, और जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो हमको सिद्ध बनना पड़ेगा। हमको सिद्ध बनना पड़ेगा। हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं? आइए हम सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम देखते हैं, एक युवक यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले? यीशु मसीह ने कहा, भला तो एक ही है, तू मुझे भला क्यों कहता है? पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। वह युवक बोलता है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को बचपन से ही मानता आया हूं।
यीशु मसीह ने कहा था, यदि तू सिद्ध बनना चाहता है तो जो कुछ तुम्हारे पास है अर्थात अपने माल को बेच दे, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। वह व्यक्ति, वह युवक अपने माल को बेचना नहीं चाहा, उदास होकर के वो चला गया। मेरे प्रियो, उसकी घटी उसमें यही कमी थी। उस युवक के पास जो कुछ भी था, धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ भी था, वही परमेश्वर से प्रेम करने के लिए रुकावट बना हुआ था। यह युवक अपने धन को भी चाहता था और परमेश्वर का प्रेम को भी चाहता था, अनंत जीवन भी चाहता था। कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से बैर रखेगा, दोनों से प्रेम नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों नहीं कहा कि अब्राहम, तुझे अपने देश और अपनी मातृभूमि को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे यहीं से मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था क्या? कर सकता था, लेकिन उसने कहा अपनी मातृभूमि को छोड़ और जिस देश को मैं बताना जा रहा हूं वहां तो चला जा और तब मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष को यदि आप चाहते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा और उसी चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसको आप अधिकाधिक आप प्रेम करते हैं। उसी चीज को आपको बलिदान करना होगा, त्याग करना होगा मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आपका सांसारिक जीवन और शारीरिक जीवन निर्भर है, टिका हुआ है। कई लोग नौकरी और अपने जीवन का आधार को अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसी के लिए समय देते हैं। उनके पास समय नहीं है, बिजी, व्यस्तता और व्यस्तता। कई लोगों को मैंने सुना है, आप वचन क्यों नहीं सुनते हैं, आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? उनका एक ही कहना होता है कि पास्टर साहब, मैं व्यस्त हो जाता हूँ, व्यस्त हो जाती हूँ, मेरा एक भी दिन छुट्टी नहीं है, मैं सुबह चला जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, मुझको वचन पढ़ने का अवसर नहीं है, समय नहीं है, इतना तक कि मुझको संगति करने का भी अवसर नहीं है। हालेलुया। आप कैसे परमेश्वर को अपना समय दे सकते हैं? आपके बाल बच्चे हैं, आपका सब कुछ है, आपके पास टाइम है, इसीलिए आप अपने बाल बच्चों को समय दे पा रहे हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप अपने बाल बच्चों की देखभाल कैसे कर रहे हैं? यदि आप पति हैं तो अपनी पत्नी की देखभाल कैसे कर रहे हैं? और पत्नी है तो अपने पति का देखभाल आप कैसे कर रहे हैं? यदि आप बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने और उसकी संगति करने में ही आप बिजी हैं। यही है गड़बड़ी। इसी जगह अपने आप को परफेक्ट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में आप देखिएगा, जक्कई नामक एक व्यक्ति, वह धनी था, वह बिजी था, वह चुंगी लेने वालों का सरदार था, लिखा हुआ है। वो अत्यंत बिजी व्यक्ति था। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था और इसलिए क्या किया, उसने समय निकाला और आया सबसे पहले और गुलर के पेड़ के ऊपर भी चढ़ गया। उसके पास अच्छा बहाना था, वो नाटा था, वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, लेकिन क्या किया, वो समय निकाला, उस दिन काम छोड़ दिया और उसका नाटापन उसको रोक नहीं सका यीशु मसीह को देखने के लिए। चला गया और सबसे पहले गुलर का पेड़ में चढ़ा। वो जानता था मैं बिजी हूं, मुझको कैसे यीशु मसीह को देखने, मैं कैसे यीशु मसीह को देख सकता हूं, कैसे मेरे बिजी होने के बावजूद भी यीशु मसीह के पास मैं जा सकता हूं, देख सकता हूं। वो जानता था आपके पास समय है, आपके पास प्लान है, आपके पास आइडिया है, आपका बिजी होना ये रुकावट का कारण नहीं होना चाहिए, अन्यथा यही आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए सबसे पहले सिद्ध बनने की आवश्यकता है हमको। कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं? परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा। वचन में लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है नया जन्म, मन फिराव, विश्वास,
बपतिस्मा और उद्धार, ये 5 चीज परमेश्वर का सिद्धांत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना और कोई उपाय नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 48 में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सिद्ध बने। हम जिन अभिलाषा और जिन पापों में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनमें हमको जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रतिदिन हम परमेश्वर की संगति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना है और सिद्ध बनते जाना है। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन। आज जितना परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत कर रहे हैं, कल और भी अधिक निकटता में आइए। जितना अधिक आज बाइबल पढ़े, जितना अधिक आज प्रार्थना किए, जितना अधिक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, कल उसके अधिक आपको चलने की आवश्यकता है। और प्रतिदिन 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 परमेश्वर की अति निकटता में आपको समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। हालेलुया। रोमियो के पत्र 8 अध्याय में लिखा है, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वे उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं किंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज कई लोग स्वयं को पापी समझते हैं। वे कहते हैं कि मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, और पाप करते रहते हैं और पाप का क्षमा मांगते रहते हैं। परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं है आपके प्रति कि आप प्रतिदिन पाप कीजिए और प्रतिदिन आप क्षमा मांगिए। परमेश्वर निस्संदेह आपको क्षमा कर देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस पापों को हमेशा हमेशा के लिए आप छोड़ दीजिए और परफेक्ट बनिए। नीति वचन 28 का 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर दृष्टि करता है। वचन में लिखा है कि कोई सिद्ध व्यक्ति है कि नहीं। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में रहे, प्रतिदिन निष्पाप जीवन बिताए, प्रतिदिन पवित्र जीवन व्यतीत करें। इसलिए लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं? कई लोग यह सोचते हैं कि मनुष्य जात हमारे लिए निष्पाप जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इस संसार में रहते हैं, मिट्टी का शरीर है हमारे पास, हम पाप में गिर जाते हैं। बड़ा कठिन है, कठिन है। लेकिन ये आपके आत्मिक जीवन पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने हम सबको पाप से आजाद किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर को आपके वर्तमान से लेना देना है और आपके भविष्य से लेना देना है। आप वर्तमान में क्या और कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, वो मायने रखता है, और भविष्य में आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे परमेश्वर इस पर नजर रखता है। आप पिछले जीवन में अब कैसे थे परमेश्वर इसको नहीं जानता है, क्योंकि उसने क्षमा कर दिया है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। जो पाप करते थे वो खत्म हो गया, लेकिन अब अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से और अपने आत्मा से धो दिया और शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया आपको। आप एक धर्मी हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और जिस दिन आप इस बात को अपने जीवन में, अपने हृदय में बैठा लीजिएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे धोया, धर्मी घोषित कर दिया, उसी दिन आप सिद्ध हो जाइएगा और उसी दिन आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और इस बात को अगर आप अपने मन में रखिएगा कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो आप कभी सिद्ध नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो कुछ आपके मन में आप रखते हैं वही आपको बनाता है, आपके जीवन को बनाता है, आपके जीवन को गढ़ता है। इसलिए कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। जो कुछ भी आपके मन में है, यदि परमेश्वर का वचन आपके मन में है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बनते चले जाइएगा। और यदि संसार की बातें आपके मन में है, आपके जीवन में है, तो यही चीज आपको बनाएगा और यही आपके जीवन को तय करेगा कि आप क्या हैं और कहां जाइएगा। मेरे प्रियो, आपको वचन कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको आशीष मिली होगी। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपको यह वचन अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।